Assalamualaikum. So today we will do question number 9, question number 5. This is our last question for this past paper, October November 2024. उसके बाद फिर मैं एक लेटेस्ट पास पेपर कराऊंगा जिसका नाम है February March 2025. ठीक है, बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग पास पेपर होगा, लेटेस्ट पास पेपर होगा। तो हमें अंदाजा भी हो जाएगा कि कौन कौन से सवाल आ चुके हैं और अब वापस रिपीट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ए। आइडेंटिफाई टू एग्जाम्पल्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इन टूरिज्म इंडस्ट्री। ये कह रहा है भाई, दो एग्जाम्पल दो, दो एग्जाम्पल आइडेंटिफाई कर दो लेबर की जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होगी। 2 मार्क्स। हाँ भाई, क्या क्या हो सकता है टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, दो लेबर की एग्जाम्पल दो। सबसे पहला होता है वो जो टूर पे लेके जाता है ना, तो मैं लिखूं भाई, सबसे पहला हो सकता है टूर गाइड्स। ठीक है, और कौन हो सकता है? होटल मैनेजर। ठीक है, ड्राइवर। सही है, होटल मैनेजर हो गया। और होटल मैनेजर हो गया, उसके अलावा आप कह सकते हैं बस ड्राइवर। ठीक है, या फिर ट्रैवल एजेंट। ठीक है, टूरिज्म इंडस्ट्री में और कौन होता है? ट्रैवल एजेंट होता है, होटल वाला होता है, टूर गाइड्स होता है। और फूड, फूड कुछ भी नहीं होता, फूड कोई बंदा नहीं है आयशा। तो फ्लाइट अटेंडेंट ये भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे वो लोग हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री में मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लीनर्स, क्लीनर्स भी लिख सकते हैं, मतलब वो होटल स्टाफ लिख देना आप उसकी जगह। ठीक है, क्लीनर्स इज नॉट अ गुड वर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ए में आप कुछ भी लिख दो, टूर गाइड एंड ट्रेवल एजेंट। ठीक है, खत्म करो इसको, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। क्या आंसर है भाई इसका? इसका आंसर है टूर गाइड, टूर गाइड एंड ट्रेवल एजेंट। ठीक है, सही है भाई, टूर गाइड एंड ट्रेवल एजेंट। ठीक है भाई, ये 2 मार्क हो गए आपके मुफ्ते के। पार्ट बी, पार्ट बी क्या कह रहा है? पार्ट बी क्या कह रहा है, आओ चेक करते हैं। एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई कंट्रीज विद अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफन हैव अ हाई जीडीपी। अच्छा, मैंने आपको बताया भी है कि 4 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपको 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। और इसने खुद बोल भी दिया है कि आप 2 रीजंस एक्सप्लेन करें कि एक कंट्री जिसके पास गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका जीडीपी क्यों हाई होगा। 4 मार्क्स। तो हमें कोई भी 2 पॉइंट्स समझाने हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा, जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, गुड्स को मूव करना बहुत इजी होगा। जब गुड्स को मूव करना बहुत इजी होगा तो इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा। ठीक है ना भाई? तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि अगर गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो गुड्स को ट्रेड करने में, गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत आसानी होगी। और जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि अगर खाने वगैरह का आइटम है, खाने वगैरह का आइटम है, जैसे फूड वगैरह का आइटम है, और अगर गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो वो यूं कह सकते हो कि आप वेस्टेज कम होगी और फ्रेश आएगा। जब फ्रेश आएगा तो फिर अर्निंग ज्यादा होगी, अर्निंग ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, सही है। और इससे जीडीपी ज्यादा होगा, सही है, लोगों की इनकम बढ़ेगी। और क्या लिख सकते हो? कंजेशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, चीपर होगा और इजी होगा गुड्स को एक्सेस करना, लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाली बात आ गई। ठीक है, फिर दूसरी, एमएनसीज अट्रैक्ट होंगी हमारे मुल्क में, एमएनसीज अट्रैक्ट होंगी ना भाई, मुल्क में आएंगी ना लोग। जैसे भाई आपको पता है दुनिया के अंदर सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यूके के अंदर है, अंडरग्राउंड रेलवे है। और उसके अलावा आप यूं भी कह सकते हो अंडरग्राउंड रेलवे बने हुए हैं। उसके अलावा उसके पास जो है ना मेट्रोज, मेट्रोज हैं। ठीक है, स्टेशन हैं। सबसे अच्छा दुनिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूके के पास है, 132 सिटीज को कनेक्ट करता है वो। ठीक है, तो इससे इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है ना, मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। तो अब हमें कोई भी 2 पॉइंट लिखना है, तो आइए शुरू करते हैं इस आंसर को, आ जाए भाई। इस आंसर को शुरू करते हैं, पार्ट बी। हमें 2 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, आ जाए भाई। A country, a country with a good transport system
A country with a good transport system. A country with a good transport system. A country with a good transport system. A country with a good transport system will have a high GDP. Will have a high GDP as it will lower cost of production. As it will lower cost of production. As it is cheaper to move. As it is cheaper to move. As it is cheaper to move um, goods in form of exports. ठीक है, which will increase output. ठीक है, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, जब एक्सपोर्ट चीपर होंगे एक्सपोर्ट करना, तो इससे ज्यादा आउटपुट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्टेड गुड की डिमांड बढ़ जाएगी ना। तो इससे क्या होगा, कॉजिंग जीडीपी टू राइज। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। अब क्या लिखोगे, मोर ओवर, या सेकेंडली भी कर सकते हो, मोर ओवर अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, मोर ओवर अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम will reduce wastage. A good transport system will reduce wastage. Wastage क्यों कम होगी, waste will reduce wastage if it is a perishable product. If it is a perishable product like food. ठीक है, like food, so it will arrive fresh. So it will arrive fresh, which will increase its demand. ठीक है, जब वो फ्रेश आएगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, which will increase its aggregated demand, which will increase its total demand. ठीक है, इसकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोड्यूसर को क्या मिलता है भाई, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है, वो आउटपुट को बढ़ाएगा। सही कह रहा हूँ तो लिखूं भाई, कॉजिंग आउटपुट टू राइज। सही कह रहा हूँ, कॉजिंग आउटपुट टू राइज। ठीक है, कॉजिंग आउटपुट टू राइज रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन जीडीपी। 1000 बार बता चुका हूँ, जब भी कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा तो कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, ऐसा ही है भाई। तो जब आउटपुट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, ये पार्ट भी आपका खत्म हो चुका। सही, पार्ट बी इज डन। यू गाइस में टेक स्क्रीनशॉट। इकोनॉमिक ग्रोथ लिख सकते हैं, लेकिन हमें जीडीपी तक बात खत्म करनी है, वरना मैं आगे लिखता रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ। यू आर राइट, लेकिन हमें जीडीपी पे बात खत्म करनी है। कौन सा पेपर चल रहा है, इट्स अक्टूबर नवंबर 2024, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ओके, पार्ट सी। पार्ट सी की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, पार्ट सी आ जाए। पार्ट सी इज वेरी इजी। एनालाइज द बेनिफिट्स कंज्यूमर्स में गेन फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। 6 मार्क, पहले ये बता दें, 6 मार्क के सवाल के अंदर 6 मार्कर के अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे, 3 पॉइंट्स आएंगे। और सवाल ने स्पेसिफाई कर दिया है कि बॉस आप सिर्फ फायदे बताओ, नुकसान तो चाहिए ही नहीं, सिर्फ फायदे चाहिए। तो यार पहला फायदा क्या होगा, पहला फायदा ये होगा कि कंपटीशन ज्यादा होगा, इसलिए चॉइसेस, कंपटीशन ज्यादा होगा इसलिए चॉइसेस ज्यादा होंगी। दूसरा फायदा ये होगा कि कंपटीशन ज्यादा होगा इसलिए हर बंदा अपनी प्राइस को कम करेगा ताकि वो कॉम्पिटिटिव लगे, और उससे उसकी गुड की डिमांड बढ़ेगी। सही है, एक लोअर प्राइस चार्ज हो रही होगी। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि क्वालिटी के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होगा तो इससे कंज्यूमर को फायदा है, एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट जो इनोवेटिव होगा वो मिलेगा। सही है, सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे, बैरियर, इसलिए जो है ना क्या कहते हैं, मोनोपोली बनने का चांस नहीं होगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, कंज्यूमर की डिमांड को फौरन से रिस्पॉन्ड करेगा, कंज्यूमर की डिमांड में जो चेंजेस होंगे उसको फौरन से रिस्पॉन्ड करेगा।
क्या क्या फायदे हो सकते हैं भाई? पहला फायदा ये हो सकता है कि कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए फर्म के मोनोपोली बनने के चांस कम होंगे, तो इसलिए वो कम प्राइस चार्ज करेगा। तो इससे कंज्यूमर को फायदा है कि वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अफोर्ड कर सकेगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगी, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये होगा कि चॉइसेस बढ़ जाएंगी, बहुत बड़ी वैरायटी होगी गुड्स एंड सर्विसेज की। तीसरा फायदा ये लिख सकते हो कि प्रोडक्ट क्वालिटी वाला मिलेगा कस्टमर को, जिससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है, पॉवर्टी कम हो सकती है। या फिर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलेगा तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सकती है, रिलेटिव पॉवर्टी कम हो सकती है, ये भी लिख सकते हो। चौथा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि कस्टमर की जो डिमांड में चेंजेस आएगा उसको फौरन से रिस्पॉन्ड कर सकेगा। ठीक है, एनीथिंग विच यू लाइक यू कैन राइट इट। ओके, सही है। आई थिंक वी शुड राइट दिस आंसर डाउन। सही है। ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट सी। आ जाए, चले भाई, पार्ट सी पढ़ते हैं। पार्ट सी शुरू करते हैं। वन बेनिफिट वन बेनिफिट दैट कंज्यूमर्स विल गेन वन बेनिफिट दैट कंज्यूमर्स विल गेन फ्रॉम अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। वेट। One benefit that the consumers will gain from a competitive market is due to high competition, is due to high competition, due to higher competition, as there are many firms, as there are many firms in the industry producing the same good, producing the same product, producing the same product. So there are less chances. So there are less chances of being a monopoly. There are less chances of being a monopoly, comma, a lower price will be charged, comma, a lower price will be charged, which will reduce, which will reduce पॉवर्टी। ये पहला पॉइंट हो गया कि भाई कंपटीशन ज़्यादा है, फर्म ज़्यादा होंगी, इसलिए कोई मोनोपोली नहीं बनेगा, सब एक ही चीज़ बना रहे हैं, इसलिए सबको कम प्राइस पे माल बेचना पड़ेगा, तभी वो कॉम्पिटिटिव होगा। ठीक है। अनदर बेनिफिट, अब मैं क्वालिटी वाला लिख रहा हूँ। ठीक है। अनदर बेनिफिट इज दैट अनदर बेनिफिट इज दैट कंपटीशन will increase efficiency. Another benefit is that competition will increase efficiency and productivity, which will reduce wastage, which will reduce wastage, which will reduce wastage and increase innovation, which will reduce wastage and increase innovation, resulting in which will reduce wastage and increase innovation, resulting in high quality product, resulting in high quality product फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है। दूसरा फायदा क्या है कि भाई एफिशिएंसी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए वेस्टेज कम है, इनोवेशन ज़्यादा है, इसलिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होगा कंज्यूमर के लिए। दूसरा फायदा है। हाँ भाई, और क्या लिख सकता हूँ? और क्या लिख सकता हूँ बताओ भाई? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है, लेकिन इसको फिर समझाऊंगा कैसे मैं? बताओ भाई। वैरायटी, वैरायटी लिख सकते हैं। ग्रेटर वैरायटी होगी, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और कुछ अच्छा पॉइंट बताओ ना।
फर्स्ट पॉइंट प्रोड्यूसर की बेनिफिट की तरफ जा रहा है, नहीं यार बॉस, प्राइस कम चार्ज हो रही है ना, कंज्यूमर को फायदा है ना, तो इससे पॉवर्टी कम होगी, कंज्यूमर को फायदा है ना, गुर्बत कम होगी। दूसरा फायदा कह रहा है प्रोडक्ट को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, सही है, कंज्यूमर को। तीसरा फायदा चॉइसेस वाला लिख लेते हैं, लास्टली देयर विल बी there will be an increase in choices for consumers, in choices for consumers, in choices for consumers due to due to um, wide variety of due to wide variety of variety of गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा फायदा क्या है कि यार कस्टमर के पास है ना चॉइसेस इतनी ज्यादा होंगी, कस्टमर के पास चॉइसेस इतनी ज़्यादा होंगी कि उसके पास वैरायटी होगी बहुत बड़ी, और उसमें से वो कोई भी चीज़ चूज कर सकता है जो उसको अपने लिए पसंद होना, ठीक है। ड्यू टू वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो as different versions of product will be produced, as different versions of product will be produced, as different versions of product will be produced according to customers demand, ठीक है, will be produced according to customers demand, ठीक है, according to customers demand। ठीक है भाई, पार्ट सी क्लियर है सबको? पार्ट सी वॉज इजी, तीन फायदे हमने लिखे हैं, एक तो कम प्राइस चार्ज होगी, दूसरा क्वालिटी अच्छी होगी, तीसरा चॉइसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। इसके बाद ये तीन फायदे हैं अगर कंज्यूमर को, अगर एक मार्केट कॉम्पिटिटिव है। अच्छा, इस सवाल में जिसने डिसएडवांटेज लिखे उसको उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सवाल वो सोलली रिलेटेड टू दी बेनिफिट्स, ठीक है। यू मे टेक स्क्रीनशॉट फॉर बी एज वेल, जिस जो पूछ रहा है उसके लिए खोला हुआ है मैंने ABC। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से लेते रहा करें बेटा। जब वेस्टेज कम होगी तो इसका मतलब है प्रोडक्ट क्वालिटी वाला बन रहा है ना, ठीक है। सही है भाई। अगला सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन वो लेबर मार्केट के चैप्टर का, और मैं आपको सोचने का टाइम दूंगा बिकॉज वो नया सवाल है, ठीक है। ऐसा सवाल अभी तक रिपीट नहीं हुआ है पास पेपर में ना, हमने अभी इतने सारे सवाल करे। ये वाला सवाल एक सवाल से सिमिलर था, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा हमने ऐसा ही एक सवाल करा था। बोलोगे तो मैं अभी दिखा भी सकता हूँ आपको कि हमने ऐसा ही एक मिलता जुलता सवाल करा था। तो अब एक वक्त आएगा जब हम बहुत सारे एम्पल ऑफ पास पेपर्स कर चुके होंगे, तो क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। सही है। ओके, पार्ट डी में आपके सामने लोड करता हूँ। अगर फायदे नुकसान, एक बच्चे का सवाल है सर, अगर पार्ट सी में फायदे नुकसान दोनों वाला आ जाए तो फिर क्या करें भाई? तीन पॉइंट्स लिखने हैं, आपकी मर्जी, आप दो फायदे एक नुकसान लिखें, आपकी मर्जी, आप दो डिसएडवांटेज एक एडवांटेज लिखें, ठीक है यार। ओके, पार्ट डी। केस स्टडी हर सवाल में होती है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है। केस स्टडी वैसे मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर जब हमें सवाल के आंसर डायरेक्ट देने हैं तो ये किस काम का है? तो भाई आज से बहुत साल पहले, जब तुम इत्तू से छोटे से हो गए ना, तब एक बार पास पेपर में आया था और उसने बोला था कि PED निकाल के दो, लेकिन अब ऐसा नहीं आता। अभी आप इतने सारे पास पेपर करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत कम, कभी टेस्ट हो गया तो हो गया, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। खैर, डिस्कस वेदर और नॉट एन इंक्रीज इन ट्रेड यूनियन मेंबरशिप विल बेनिफिट एन इकोनॉमी, 8 मार्क्स। ये कह रहा है अगर ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप होगी तो इससे इकोनॉमी को फायदा होगा। हाँ होगा भी, वेदर और नॉट का मतलब है हाँ होगा भी नहीं भी होगा। तब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप मुझे जरा ट्रेड यूनियन के मेंबरशिप अगर इकोनॉमी के अंदर है तो उसके फायदे और उसके नुकसान बताओ, ठीक है। अब सुनना मेरी बात। पहला फायदा क्या हो सकता है यार, अगर ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप होगी ना, अगर ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप होगी तो वर्कर्स को वेजेस ज्यादा मिलेंगी ना, क्योंकि वो एम्प्लॉयर के ऊपर प्रेशर बनाएगा। सही है, जब उसको वेजेस ज्यादा मिलेगी
जब उसको वेजेस ज्यादा मिलेगी तो वो ज्यादा उसकी वेजेस वेजेस बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो कंजम्पशन और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, जिससे कंट्री का आउटपुट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, और फिर वही इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। ये पहला फायदा हो गया कि यार ट्रेड यूनियन इसको ज्यादा पैसे दिलवा देगी। ठीक है, सही है, पहला फायदा हो गया। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जब वेज रेट, जब ट्रेड ट्रेड यूनियन इसकी वेज रेट बढ़ाएगा तो इसको साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो यार जब ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा ना, तो इससे क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस होगा। ऐसा ही है भाई। आपको याद है वेज प्राइस स्पाइरल, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता था, वेज रेट बढ़ाता था एक शर्त पे कि वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस होगा। जब क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस होगा तो एक्सपोर्ट्स के बढ़ने के चांस है। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इनफ्लो बढ़ेंगे, और बीओपी जो कंट्री का है वो पॉजिटिव हो जाएगा। बीओटी सरप्लस भी हो सकता है। ये दूसरा फायदा हो गया। ठीक है, फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और मुल्क में पॉवर्टी कम होगी। ठीक है, पॉवर्टी कम होगी क्योंकि रिच और पुअर के दरमियान जो गैप है वो रिड्यूस हो जाएगा। सही है। और क्या लिख सकते हो? बस आई थिंक काफी है इतना। इट विल ऑल्सो इंक्रीज मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स एंड प्रोडक्शन कंपनी। मोटिवेशन भी बढ़ा सकती है, लेकिन हमें इकोनॉमी को फायदा दिखाना है ना। एक्शन आई क्या? एक्सपोर्ट एंड इनफ्लोस। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इनफ्लोस सही है। अच्छा, और बताओ और क्या लिख सकते हैं? विल इंक्रीज एफिशिएंसी, ये भी लिख दिया। अब नुकसान बताओ कि ट्रेड यूनियन का मेंबर होने से हमेशा फायदा नहीं होगा। भाई देखो, जब इनकम बढ़ेगी तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगी और एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी। तो यार मुझे कोई बच्चा बताओ, एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज होती है, और जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगी। प्राइस, ये प्राइस जो बढ़ी है ये एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से बढ़ी है। तो कौन सी इन्फ्लेशन आ सकती है मुल्क में? नाम नाम नाम, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बेहतरीन उकबा। अच्छा यार, कोई डायग्राम बना सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल डायग्राम बना सकते हैं, एग्रीगेटेड डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट वाली। ठीक है, ओके, देखो डायग्राम बन सकती है एग्रीगेटेड डिमांड के राइटवर्ड शिफ्ट वाली। सही है, बेहतरीन बेहतरीन। और बताओ। अच्छा, फिर ये लिख सकते हैं कि जब ट्रेड यूनियन का हिस्सा होंगे तो इंडस्ट्रियल एक्शन हो सकता है। इंडस्ट्रियल एक्शन मतलब वो नहीं, आपने बिजनेस में पढ़ा होगा, एक्शन टेकन बाय एम्प्लॉयर, जिसमें वो स्ट्राइक कहता है, रिडंडेंसी की धमकी देता है। याद है आपको? याद है, पढ़ा है आपने, बिजनेस के अंदर पढ़ा होगा, स्ट्राइक रिडंडेंसी की धमकी देता है आपको। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्शन हो, जैसे मिसाल है ये ट्रेड यूनियन को लेके आ गया, स्ट्राइक का ऐलान हो गया, तो जब स्ट्राइक हो जाएगी, वर्कर स्ट्राइक की ऐलान दे देगा, तो इससे आउटपुट जीडीपी कम हो जाएगा, कंट्री में लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ट्रेड यूनियन का मेंबर होना हमेशा फायदेमंद नहीं है। सही है। हाँ, ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप फीस भी होगी, लेकिन उससे एम्प्लॉय को नुकसान है ना दोस्त, इकोनॉमी को क्या नुकसान है? ठीक है अहमद, सही है। और बताओ, कुछ और बताओ। और कुछ बताओ काम का। अच्छा, ये लिख सकते हैं कि अगर ट्रेड यूनियन का मेंबर होगा तो इससे, ये फायदे में लिख सकते हैं कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो कम होगी। अगर ट्रेड यूनियन का फायदा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, क्योंकि ट्रेड यूनियन जो है वो आपको अनफेयर डिसमिसल से बचाएगा। ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक फायदा मुझे अभी याद आया। अच्छा, फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि अब हमें ये बताना है कि बेनिफिट क्यों नहीं है, ट्रेड यूनियन का होना हमेशा बेनिफिट क्यों नहीं है। इम्प्रूव लिविंग कंडीशन हो रही या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आ गया। ठीक है, ओके, अब हमें ये बताना है कि ट्रेड यूनियन का मेंबर होना इकोनॉमी के लिए हमेशा फायदेमंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये हमें बताना है। हाँ भाई, ट्रेड यूनियन का मेंबर होना हमेशा फायदेमंद नहीं होगा। वाह, बताओ भाई, एक और कोई पॉइंट, एक और कोई पॉइंट। ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा ट्रेड यूनियन के ऊपर। के यार ट्रेड यूनियन
मेरा हर बात कर लेगी, ठीक है, मेरी हर बात पे बात कर लेगी, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशन से बच्चा लिंक करना चाह रहा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को ना, कि भाई अगर ट्रेड यूनियन का मेंबर है तो इनकम बढ़ेगी, तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, गुड। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो सप्लाई कम करेगा, और कुछ वर्कर को अपने ये भी देख सकते हो कि शॉर्टेज हो जाएगी और प्राइस बढ़ जाएगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकती है, बेहतरीन, एक अच्छा पॉइंट मिल गया। एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसको अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए, एम्प्लॉयर को प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए कुछ वर्कर्स को निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अब वर्कर की वेज रेट बढ़ गई, ट्रेड यूनियन ने जबरदस्ती वेज रेट बढ़ा दी है, तो इससे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सही है बेटा। दो पॉइंट सेम लिखने तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका ऑप्शन नहीं हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको 8 मार्क के क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम क्लियर है, तो फिर मैं आंसर लिखना शुरू करूं 8 मार्क्स का ना। प्लीज जवाब दें, आपको 8 मार्क्स की मार्किंग स्कीम क्लियर है? बताएं भाई। शुरू करा जाए भाई आंसर। ओके, सो 8 मार्क के क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, दो हम अग्री करेंगे कि हाँ ट्रेड यूनियन का मेंबर होने का फायदा है, और हमेशा फायदा नहीं होगा, ठीक है। पहली लाइन आप हमेशा कॉपी कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, तो मैं इधर लिखूं भाई, एन इंक्रीज इन ट्रेड यूनियन मेंबरशिप, एन इंक्रीज इन an increase in trade union membership, an increase in trade union membership will benefit an economy, an increase in trade union membership will benefit an economy, as it will increase, as it will increase wages of consumers, which will increase their purchasing power, which will increase their purchasing power, causing consumption, causing consumption एंड एडी टू राइस। एडी अभी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पेपर में अलाउ नहीं है, ठीक है, कॉजिंग कंजम्पशन एंड एडी टू राइस। सही है। अभी डायग्राम को फटाफट लिंक कर देता हूँ, रिप्रेजेंटेड बाय राइटवर्ड शिफ्ट, रिप्रेजेंटेड बाय राइटवर्ड शिफ्ट इन डायग्राम बिलो, रिप्रेजेंटेड बाय राइटवर्ड शिफ्ट इन डायग्राम बिलो, लीडिंग टू एन, जिससे आउटपुट बढ़ेगा, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन आउटपुट एंड जीडीपी, leading to an increase in output and GDP, resulting in economic growth, resulting in economic growth in the country। वैसे हम लोग अभी चाहे ना तो डायग्राम एक और भी बना सकते हैं, पोटेंशियल के बढ़ने वाली, ठीक है। कहाँ, पीपीसी के राइटवर्ड शिफ्ट वाली डायग्राम अगर हम चाहें तो हम बना सकते हैं, ऐसा ही है भाई, ठीक है। सही है, अब सेकेंड पॉइंट लिखूं। सेकेंडली, an increase in wages will also require, secondly, an increase in wages will also require an increase in productivity. Secondly, an increase in wages will also require an increase in productivity, which will increase, which will increase the quality of output, which will increase the quality of output, ठीक है भाई। Leading to an increase in exports, ठीक है, जब क्वालिटी आउटपुट होगा तो इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, leading to an increase in exports, which will increase export revenue, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा, जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा, माल बाहर बेचूंगा तो पैसा आएगा ना, तो क्या लिखूं,
रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इनफ्लोज इन द कंट्री। ठीक है, इधर लिखूं भाई, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इनफ्लोज इन द कंट्री, से मुल्क में पैसा आएगा। रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इनफ्लोज इन द कंट्री, कॉजिंग करंट अकाउंट पोजीशन टू इम्प्रूव ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो, कॉजिंग बीओपी टू बी इन पॉजिटिव एज इनफ्लोज आर मोर देन आउटफ्लोज। वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करें। अच्छा, अब हम साइड चेंज कर रहे हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, हाउएवर, हाउएवर, सवाल क्या था, हाउएवर एन इंक्रीज इन, however an increase in trade union membership, however an increase in trade union membership will not always benefit an economy. However, an increase in trade union membership will not always benefit an economy as एक second. However, an increase in trade union membership will not always benefit an economy as an increase in income, as an increase in income, as an increase in income will increase, as an increase in income will increase consumption, will increase consumption, causing aggregated demand to rise, causing aggregated demand to rise, which will create shortage, which will create shortage। भाई जब भी डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज होती है, सही है, which will create shortage, causing price level to rise, causing price level to rise, resulting in demand pull inflation, resulting in demand pull inflation, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन दी कंट्री। ठीक है, ये पहला नुकसान हो गया कि यार अगर ट्रेड यूनियन का मेंबर है ना, तो इससे नुकसान क्या है कि मुल्क में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा भाई आखिरी, लास्टली, और क्या लिख सकते हैं यार, और वो वाली बात लिख दें कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ठीक है, लास्टली एन इंक्रीज इन वेजेस, लास्टली एन इंक्रीज इन वेजेस will increase cost of the producer, will increase cost of production of the producer, will increase cost of production of the producer, of the producer. So in order to maintain profits, so in order to maintain profits, क्योंकि प्रोड्यूसर का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऐसा ही है भाई। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉफिट्स, सही कह रहा हूँ भाई, उसको प्रॉफिट मेंटेन करना है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉफिट्स he will have to lay off some workers, he will have to lay off some workers, which will increase, lay off some workers, which will increase, which will result in, which will increase unemployment, which will result in unemployment and poverty, and poverty in the country। ठीक है भाई, ये आपका 8 मार्क का आंसर जो है वो पूरा हो चुका है। अब हमें डायग्राम बनानी है एडी के बढ़ने वाली। वैसे हम चाहें तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ वाली भी बना सकते हैं कि पीवीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो अब हमें डायग्राम बनानी है। देखें, सबसे पहले दो एक्सेस, आपको मैक्रो की लेबलिंग याद होनी चाहिए, मैक्रो की आपको लेबलिंग याद होनी चाहिए। सर ऊपर आ जाएगा प्राइस लेवल, ठीक है, और नीचे आ जाएगा रियल इनकम, सही कह रहा हूँ। सर ऊपर आ जाएगा प्राइस लेवल, नीचे आ जाएगा रियल इनकम, सही कह रहा हूँ, ठीक है, सही है। सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है, जहाँ पे दोनों इक्वल है वो इक्विलिब्रियम है, वहां से आ जाएगी प्राइस और रियल इनकम, ऐसा ही है भाई। तो नीचे आ जाएगा एग्रीगेटेड डिमांड, ठीक है,
ऊपर आ जाएगा एग्रीगेटेड सप्लाई, जहाँ पे एग्रीगेटेड डिमांड एग्रीगेटेड सप्लाई इक्वल है, वो मैक्रो का इक्विलिब्रियम है, वहां से आ जाएगी प्राइस और रियल इनकम। ठीक हो गया सर? एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ रही थी तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, चेक कर लें। ये एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ी इसलिए डिमांड कर्व ने हमारा राइटवर्ड शिफ्ट। सर जहाँ पे नया डिमांड कर्व पुराना सप्लाई कर्व मीट करेगा वो होगा न्यू इक्विलिब्रियम, यस। वहां से लेफ्ट पर आ जाएगी न्यू प्राइस और नीचे आ जाएगी न्यू इनकम। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी न्यू प्राइस, ठीक है, और ये हो गई आपकी न्यू रियल इनकम। ठीक है, और ये हो गया आपका न्यू इक्विलिब्रियम। सही है भाई? तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। प्लीज जिसको क्लियर है दे कैन जस्ट लीव मी अ थम्स अप एंड यू कैन गो। वी आर डन विद दिस पास पेपर। वी विल बी स्टार्टिंग विद February March 2025। दो स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर, पहले से करना है तो ये एक अच्छा पास पेपर है, ये आप करें। मैं आप बोलेंगे तो ग्रुप पे भेज भी दूंगा। ठीक है।